व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको 1 साल के बेबी की बच्ची की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड के साथ, बहुत ही आसान, आप घर में आसानी से रेडी कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम इसकी घेर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को बिल्कुल पहले सीधा कर लेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में देखेंगे। इसकी जो है लंबाई मैंने रखी है तकरीबन 11 इंच लंबी है फ्रॉक 1 साल की बच्ची की। इधर कट का निशान लगा लिया और चौड़ाई जो है वो 22 इंच तक रखी है। फिर हमने डबल करके इस कपड़े को काट लेना है, तो यानी इसकी ये घेर बना लेना है उसका फ्रॉक का। अब इसको काट कर हम इसकी पेटी जो है वो तकरीबन मैंने 6 इंच लंबी रखी है और पेटी की चौड़ाई जो है वो 13 इंच तक रखी है। पेटी की चौड़ाई 13 इंच है, पेटी की लंबाई 6 इंच है, घेर की लंबाई 11 इंच और घेर की चौड़ाई 22 इंच है। रख कर आपने इसको अलग अलग कपड़ा कर लेना है। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप आराम से इसको रेडी कर सकते हैं। अब हमने देखें कपड़ा भी ज़ाया नहीं करना। अब हमने इधर से अंदाज़ा लगाया कि बाजू बन सकते हैं, वो छोटा था, पेटी बन सकती है, पेटी के लिए छोटा था, वहाँ से हम बाजू बना लेंगे। हमने पेटी इस साइड से बना ली है। इस साइड से हमने तकरीबन 6 इंच लंबी पेटी और जो है 13 इंच जो है पेटी की चौड़ाई देख ली है और इसको हमने अलग कर लिया है। अगर पेटी आपकी पिछली बैक साइड जो है वो बड़ी थोड़ी सी 2 इंच तक रख लिए, अगर बीच में से ही आपने कपड़ा फोल्ड करना है। ये तो क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था इस साइड से, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। हम अलग कपड़ा कर लेंगे। अब बाजुओं के लिए जो है वो बाजू हम साइज करेंगे। इसके लिए बाजू का पिछला जो है हिस्सा, कंधा जो शोल्डर वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो उसके शर्ट के साथ जोड़ना है। इसकी लंबाई तकरीबन 5 इंच और चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है। इसको हम डबल कट कर लेंगे और इसकी कटिंग भी शोल्डर की हम जो है वो कर लेंगे हल्की हल्की सी करके। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब बाजू जो है वो कट करते हैं आगे से, तकरीबन ये हमने 4 इंच तक रख के तो इसकी कटिंग भी कर ली है। बाजुओं को दोनों को अलग अलग करके, तो दोनों को साथ अटैच करके दरमियान वाले दोनों कपड़ों को हल्का हल्का सा आप काट लें, तो इससे जो है वो ये दो फ्रंट साइड पे इसको शर्ट के जो है वो अटैच करना होता है। अब ये जो है वो बाजुओं का फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो घेर वाला हिस्सा हम काट रहे हैं। इसका 6 इंच लंबाई है और इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 16 इंच ली है, यानी कि बाजू का घेर में रेडी कर रही हूँ। इसके लिए हमने इसकी लंबाई तकरीबन 6 इंच और इसकी चौड़ाई 16 इंच ली है, यानी इसके पिछले हिस्से की जो है वो चौड़ाई 12 इंच थी, तो ये 4 इंच ज़्यादा रखा है ताकि उसमें चुनट भी आ सकें। अब शलवार की जो है वो पैमाइश ले रही हूँ। शलवार मैंने 1 साल की बच्ची की 17 इंचेस जो है वो लॉन्ग रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 32 इंच है, यानी डबल 16 इंच होगी। और इसकी आसन जो है वो 10 इंच तक लंबी रखी है। बच्चों की आसन जो है वो लंबा रखना चाहिए, थोड़ा सा पैम्पर वगैरह बच्चों को करना होता है तो वो छोटी आसन जो है प्रॉब्लम करती है। जो बच्चों का पांचा है नीचे से, ये तकरीबन मैंने 4 इंच तक रखा है ताकि इसकी सिलाई के अंदर भी आ जाए। इसकी कटिंग भी पजामी की बहुत आसान होती है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ईजी होती है। आप निशान लगाकर इसको कट कर लें और ऊपर से नेफा फोल्ड कर लें नीचे से साइड पे। अब हम पट्टी तैयार कर रहे हैं जो फ्रॉक के ऊपर हमने लगानी है। तकरीबन ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी काटी है। दोनों साइडों से इस तरीके से इसको फोल्ड करके फिर हमने डबल कपड़ा रख लेना है। अब ये देखिए, हमने ये बैक साइड और फ्रंट साइड की पेटी है, ये हमने अलग कर ली है। हमने बैक की पेटी को दरमियान से काट लिया और उसके साथ हमने कपड़ा लगाकर अटैच कर लिया है और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके भी हम डबल इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडों से, पेटी की दोनों साइडों से ऐसे ही कपड़ा लगाकर हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसको फिर हमने एक दूसरे के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। तकरीबन 1 इंच तक बॉक्स बनाकर हमने इसको, ताकि अटैच हो जाए, वापस ले आना है। बाकी जो है उसको हमने बटन लगाकर, काज करके बटन लगा देने हैं। ये फ्रंट और बैक को हमने ऊपर से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसका जो गला मैंने 5 इंच तक तकरीबन गहरा काटा था और इसका चौड़ाई जो है वो भी 5 इंच तक, 2.5 इंच तक रखी थी। अब हम इसकी गले की पाइपिंग लगा लेंगे। गले की पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा जो है वो दोनों साइडों से इस्त्री से बिठा लिया था और इसको डबल फोल्ड करके इसको कपड़ा अंदर देती आई थी और ये गला तैयार हो गया था। वैसे भी हम मगजी की तरह लगाकर नीचे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरह से हम कर सकते हैं। इसमें मैंने इस तरह से किया है। अब पेटी के
फ्रॉक की जो घेर है उसके नीचे और ऊपर से हमने हल्के बारीक बारीक फोल्ड करके दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ऐसे ही मैंने बाजुओं के भी नीचे और ऊपर दोनों साइडों से सिलाई लगानी है और 1 इंच का तकरीबन जगह छोड़कर मैंने मोटा बखा करके ये चुन्नट के लिए जो है वो सिलाई लगा लेनी है। फिर आप धागे से खींचकर मजीद चुन्नट भी लगा सकते हैं। आपने बाजू और फ्रॉक के इतने चुन्नट डालने हैं कि उसकी पेटी की और बाजुओं के जिसके साथ हमने अटैच करना है उसके बराबर आ जाए। अब हमने ये बटरफ्लाई बनानी है जो हमने ऊपर लगानी है। इसके लिए हमने दोनों साइडों से कपड़ा फोल्ड किया है, इस तरीके से करके डबल इसको फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। आगे से भी जहाँ पर फिनिश हो रहा है यहाँ पर भी अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके हमने, ताकि निकले ना, बाद में धागे बुरे ना लगे। तो ये हमने तैयार करके पट्टी, तो बहुत सिंपल से हमने यूँ देखिए आप मेथड को बटरफ्लाई बनाकर ऊपर से सिलाई लगा देनी है ताकि हम अटैच करें जब फ्रॉक के साथ तो हमें उस वक्त बटरफ्लाई बनाने में मुश्किल ना हो। अब हमने फ्रॉक जो है वो पेटी के ऊपर रखकर जो है पेटी की घेर ऊपर की तरफ रखकर और जहाँ पर हमने इसकी चुनट देने की सिलाई लगाई थी उस पर हमने ये पट्टी रखकर साथ साथ लगाते जाना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो पहले आप फ्रॉक को इसके साथ पेटी के साथ अटैच कर लें, उसके बाद आप ये पट्टी लगा लें। लेकिन मैंने साथ साथ ही लगाई और साथ ही बटरफ्लाई को भी, फिर दूसरी साइड को भी आप जो है वो सिलाई लगा लें। इसी तरह आपने बाजुओं की भी और बैक साइड की भी ऐसे ही पट्टी ऊपर रखकर लगाते जाना है। ये देखें ये हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। बाजुओं वाली फ्रॉक छोटी बच्चियों के लिए भी और बड़ी एज के बच्चों के लिए भी, 7-8 साल 10 साल के बच्चों के लिए भी ये स्टाइल आप बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब शलवार बहुत ईजी है, आपने दोनों साइडों को इससे पकड़कर आपस में उल्टी साइड से अटैच कर देना है। ऐसे ही नीचे से आपने बारीक बारीक सिलाई लगानी है और ऊपर से थोड़ा सा 1.5 इंच तक का लेफा लगा देना है। अंदर से सीकर शलवार रेडी हो गई है। बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आपको हमारा चैनल मेथड पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमेशा खुश रहें, हमें भी खुश, दूसरों को भी खुश रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।